आप इतना सारा गोल्ड पहने हुए हैं, डर नहीं लगता? साहब हम इस देश के मूल निवासी है, हम इस देश के राजा है। और गोल्ड इतना नहीं है, 3 किलो गोल्ड तो गले में ही पहन रखा है मैंने। 3 किलो? जी 3 किलो गोल्ड। आर्मी के जो संस्थापक हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद, वो बहुत सारा प्रयास किए, उनके प्रयास को कैसे देख पा रहे हैं? वो मेरे अनुज है और जो काम वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं तो सभी संगठन को बोल रहा हूँ, देखो जड़ एक होना चाहिए, शाखाएं अलग अलग रहती है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, चंद्रशेखर के युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और उनको उनके भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत जल्दी ये पूरे ही हर जगह एक जगह हर जगह अपनी छाप छोड़े। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि रील बनाने के लिए दौड़ लगाई थी। आप भी बनाओ ना, आपको किसने रोका? आप भी रील बनाओ। आज आइए संतोष वर्मा के समर्थन में बहुत सारे प्रदेश भर से लोग आए हुए हैं और इसी बीच हमें एक शख्स से मुलाकात हुई जो बहुत सारा गोल्ड पहने हुए हैं और इनसे जानेंगे कि किस संगठन से और यहाँ क्या कुछ। आइए संतोष वर्मा के समर्थन में बोलते हैं और क्या कुछ इनकी रणनीति है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है एडविन भारतीय और मैं बिरसा मिसाइल फोर्स का संस्थापक हूँ। आज ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को आप कैसे देख पा रहे हैं? ये आंदोलन हक अधिकार और सम्मान की लड़ाई के लिए लड़ा जा रहा है और हक अधिकार और सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गलत बयान दिया। बयान गलत नहीं दिया। देखो हर बात के दो पहलू रहते हैं। आज अगर 78 साल की आज़ादी के बाद भी अगर SC ST OBC के ऊपर आप देखिए, अगर आप देखोगे तो कोई भी व्यक्ति आके पेशाब कर जाता। बाबा साहब की मूर्ति 4 जन मिलके रोक देते, ग्वालियर हाई कोर्ट में लगने नहीं देते, जबकि मनु की मूर्ति जिसके खिलाफ भारत का संविधान है, उसकी मूर्ति राजस्थान के हाई कोर्ट में लगी हुई है। कैसे देख पा रहे हैं ये जो लगातार भेदभाव आप देख पा रहे हैं? अब मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हर संगठन अब जग गया है। अब हमारा युवा जग गया है, अब गुलाम नहीं रहेगा, अब हक मांगेगा नहीं, सड़कों पे आएगा और सड़कों से उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में भी लड़ेगा और न्यायालय में आने के बाद सड़कों पे आके उनके घर में भी घुस के लड़ेगा। आप कितना दूरी तय करके यहाँ आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं वैसे तो मैं मेरा परिचय देता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा जन्म रतलाम का है और रतलाम के बाद मैं 35 सालों से झाबुआ जिला ट्राइबल इलाके में काम कर रहा हूँ ट्राइबलों के साथ, और अभी हाल फिलहाल मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। आप इतना सारा गोल्ड पहने हुए हैं, डर नहीं लगता? साहब हम इस देश के मूल निवासी है, हम इस देश के राजा है। और गोल्ड इतना नहीं है, 3 किलो गोल्ड तो गले में ही पहन रखा है मैंने। 3 किलो? जी 3 किलो गोल्ड। ये वीडियो वायरल हो जाएगी और आपकी शकल देश दुनिया तक पहुंच जाएगी, कहीं डर नहीं लगता? डर हमारे देश में हमको किस बात का डर? हम लड़ने वाली कौम है, डरने वाली कौम नहीं है। 3 किलो गोल्ड पहनकर बेल मैदान में आई हुई संतोष वर्मा के समर्थन में आए इस शख्स ने साफ कहा है कि हमें डर नहीं लगता। ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति तक नहीं लग पा रही है। अभी तक जितने संगठन इस काम में लगे हैं वो संगठनों की मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ बिरसा मिसाइल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जैसे किंग जॉन का बैलिस्टिक मिसाइल है जिससे पूरा विश्व डरता है, वैसे बिरसा मिसाइल फोर्स हवा में उड़ता, अपनी टारगेट पकड़ता और बहुत जल्द आप देखेंगे ना सिर्फ ग्वालियर कोर्ट में लेकिन हर न्यायालय में वो मूर्ति लगाने का काम बिरसा मिसाइल फोर्स करेगी। और ना सिर्फ बिरसा मिसाइल फोर्स ये काम करेगी, हमारा आपके चैनल के माध्यम से जो भी सरकारें रही है उससे एक प्रश्न है कि आज तक आपने हमारे महापुरुषों की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा दी, बड़े बड़े भवन बना दिए, लेकिन आज तक हमारे महापुरुषों बाबा साहब के अलावा हमारे डांटिया मामा, बिरसा मुंडा, राणा पुंजा, इनको कभी भी आपने भारत रत्न से नवाजा नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे तरफ से। अभी मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा कि भीम आर्मी
के जो संस्थापक हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद, वो बहुत सारा प्रयास किए, उनके प्रयास को कैसे देख पा रहे हैं? वो मेरे अनुज है और जो काम वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं तो सभी संगठन को बोल रहा हूँ, देखो जड़ एक होना चाहिए, शाखाएं अलग अलग रहती है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है चंद्रशेखर के युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और उनको उनके भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत जल्दी ये पूरे ही हर जगह एक जगह हर जगह अपनी छाप छोड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष पर क्या कहना चाहेंगे जो मेरठ में देखने को मिला था? ये काम तो हर संगठन को करना चाहिए। चंद्रशेखर वाकई काबिले तारीफ काम करा है। उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग के बावजूद भी पीड़ित से मिलने के लिए ठेठ तक पैदल जंगल के रास्ते दौड़ते मोटरसाइकिल पे बैठ के वहाँ तक पहुँचे। वो क्या पीड़ितों की एक उम्मीद है, संविधान बचाने की एक उम्मीद है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि रील बनाने के लिए दौड़ लगाई थी। आप भी बनाओ ना, आपको किसने रोका? आप भी रील बनाओ। देखो सभी लोग कह रहे हैं कि ये तरीका सही नहीं था और ये सब राजनीति है। क्या ऐसी राजनीति सबको करनी चाहिए? ये ऐसी राजनीति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कम से कम वो आगे तो आ रहा है, बाकी संगठन क्यों नहीं आ रहे? बाकी संगठन भी तो करे, भले वो रील बनाए, लेकिन संगठन हमारे पीड़ित शोषित वंचित की आवाज़ अगर कोई उठाता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है और मैं तो उनका समर्थन करता हूँ। बिल्कुल समर्थन है। बिल्कुल समर्थन है। आज इस आंदोलन के बाद क्या लग रहा है, कुछ फायदा होगा? देखो या तो सरकार जगह नहीं तो हटे। हमारे संतोष वर्मा साहब को बिना शर्त सम्मान से इनको वापस बहाल किया जाए। और आपके चैनल के माध्यम से और वो बताना चाहता हूँ कि हमारे दो साथी और रामेश्वर काकोरिया और नीलेश जी जो जेलों में हैं, उनको भी बिना शर्त के छोड़ा जाए। अभी देखिए यहाँ आए हुए थे, क्या नाम हुआ सर, एक और बार बताएंगे आप? एडविन भारतीय। एडविन भारती, जो कि 3 किलो गोल्ड पहने हुए हैं, 3 किलो सोना पहने हुए हैं और ये बड़ी बात है। और खुलेआम अकेले घूम रहे हैं और डर किसी से लगता नहीं है और इस आंदोलन के बाद बहुत बड़ा बदलाव होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया दें।